الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. हज़रात सामईन किराम, स्टेज पर जलवा अफरोज़ मेहमानान इकराम और पर्दा नशीं ख़वातीन माएँ और बहनें, इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो इस्लाम के अंदर तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। यही वजह है कि कुरान के अंदर सबसे पहली बड़ी जो नाज़िल की गई वो है लफ्ज़ इक़रा। इसका तर्जुमा है पढ़िए। और इससे मालूम होता है कि इस्लाम जुल्म के और बर्बरियत के घनघोर घटा से निकाल कर, जहालत के दलदल से निकाल कर इल्म की नूरानी माहौल पैदा करना चाहता है। इल्म के नूरानी माहौल के अंदर, इल्म के रोशनी के अंदर लाना चाह रहा है। अल्लाह सामईन किराम, वक्त बहुत मुख्तसर है। दीनी तालीम हमें ये सिखाता है, हमें ये इल्म दे रही है कि हमारा खालिक कौन है, हमारा मालिक कौन है, हमारा राज़िक़ कौन है, हलाल हराम क्या है, हमें जिंदगी में लाने का मकसद क्या है, हुक्मुल्लाह और हुक्मुल इबाद क्या है, और जिंदगी में किस तरह से अमल कर, किस मेहनत लगाकर अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए, ये दीनी तालीम हमें सिखा रही है। वहीं दूसरी तरफ असली तालीम, दुनियावी तालीम हमें दुनिया के बदलते हालात को समझने, साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए भरपूर फायदा उठाने और कौम मिलत की खिदमत करने के काबिल। मेरे भाइयों, हमें इस वक्त ऐसे नौजवान
लड़कों और लड़कियों की जरूरत है जो कुरान भी समझे, कुरान भी सीखे, हदीस पाक की भी तिलावत करे, हदीस को भी समझे, शरीयत को भी समझे और साथ साथ दुनियावी टेक्नोलॉजी, नए जदीद आलात और साइंस के एतबार से भी भरपूर महारत हासिल करें। नए नए उलूम, नए नए आलात में इजाद किए जा रहे हैं, उसके लिए भी वो मुफ्ती साबित हो। मैंने खुतबे के अंदर कुरान करीम की एक सबसे पहली बड़ी सबसे पहली आयत तिलावत की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। हमारे परवरदिगार आलम अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली वही के जरिए तालीम दी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, आप पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पूरे जहान को बनाया और पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, हाँ आप पढ़िए उस रब के नाम से जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, पढ़िए आप उस रब के नाम से जिसने लोगों को, इंसानों को, अपने बंदों को कलम के जरिए इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, और वो सारी बातें, वो सारे इल्म सिखा दिए जो वो नहीं जानते। मेरे भाइयों, दूसरी तरफ मैंने एक बेहतरीन हदीस शरीफ की तिलावत की, वो है तौबतुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। याद रखने की बात है कि इस्लाम असली तालीम का दुश्मन और मुखालिफ नहीं है। दीनी तालीम और असली तालीम ये आपस में दुश्मन नहीं है, बल्कि अच्छी नीयत के साथ, दुरुस्त तरीके के साथ अगर हासिल किए जाए तो दोनों तालीम एक दूसरे के मुआविन और मददगार है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस शरीफ के साथ फरमाई, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का लफ्ज़ वहाँ मुतलक है। आपने ये नहीं फरमाया तलबुल इल्मी दीनी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम कि सिर्फ दीन का इल्म हासिल करना फर्ज है, बल्कि आपने फरमाया तलबुल इल्मी, खाली दीन का इल्म हो या दुनिया के इल्म हो, दोनों को हासिल करना फर्ज जरूरत हर मुसलमान नौजवान करता है। आप एक छोटा सा मिसाल देखिए, अगर इंसान के अंदर दीनी तालीमात हाई लेवल है, यानी वो हाफिज, आलिम, मुफ्ती, कारी सारे सलाहियतें का मालिक है, लेकिन वो असली तालीम से नाबलद है, असली तालीम से नावाकिफ है, दुनियावी तालीम से नावाकिफ है, तो याद रखिए उनको बहुत सारे दुनियावी मैदानों में, दुनियावी मकामात पर दूसरों का मोहताज और सहारा बनना पड़ेगा, दूसरों का मोहताज बनना पड़ेगा। इसी तरह अगर इंसान के अंदर सिर्फ और सिर्फ दुनियावी तालीम है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, हाई एजुकेशन है, लेकिन उसके अंदर दीन शऊर नहीं है, दीनी बयान नहीं है, शरीयत का इल्म नहीं है जो बुनियादी होने चाहिए, तो वो इल्म उसको वो फायदा नहीं पहुंचा सकती जो दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब। भाइयों याद रखिएगा, वो हलाल हराम की तमीज नहीं कर पाएगा, वो नमाज और रोजे की अहमियत और उसके सही तरीके से अदा नहीं कर सकेगा। इसलिए मेरे भाइयों, दोनों इल्म को हासिल करना बहुत जरूरी है। और ये इदारा अर्श ग्लोबल इस्लामिक स्कूल, ये उसी पैगाम की एक कड़ी है जो आपके आजाद चौक पर ढाका के अंदर कायम किया गया है। आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी बच्चियों को यहाँ पर दीनी और दुनियावी तालीम के
बच्चियों को की तालीम को मुकम्मल कराने की कोशिश करें। यहाँ हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं, यहाँ लेडीज मुअल्लिमाएं मौजूद हैं, हमारे हर तरह की मौजूदात, इसी तरह पर्दे में भी बेहतरीन नज़र है। मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे इदारे बहुत कम हैं जहाँ दीनी और दुनियावी तालीम का संगम हो, दो तालीमात बहुत बखूबी दिए जा रहे हैं। ऐसे इदारों की हमारी कौम के अंदर बहुत जरूरी है, ऐसी जरूरत है जहाँ जगह जगह पे मुस्लिम माशरे के अंदर ऐसे तालीमात, ऐसे इदारे किए। मेरे भाइयों, मैं आखिर में ये दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला जिन्होंने इस इदारे के अंदर, इस इदारे को कायम करने के लिए जिन्होंने हेल्प किया है, सहायता किया है और जो इसको लेकर आगे बढ़े हैं, अल्लाह ताला उनके हिम्मत और हौसले को मजबूत बनाए, उनके नेक इरादों को कामयाब करे और इसमें तालीम